इस तरह तुलसीदास जी कहते हैं कि परशुराम और लक्ष्मण में अनेक प्रकार के व्यंग भरी बातें हो रही थीं। वह एक दूसरे पर लगातार व्यंग करते चले जा रहे थे। परशुराम का क्रोध निरंतर बढ़ता चला जा रहा था, परंतु विश्वामित्र मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वे इस बात पर मुस्कुरा रहे थे कि देखिए, परशुराम क्रोध के वशीभूत होकर के ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये बालक कौन है। ये लोहे की खांड और गन्ने की खांड में किसी तरह का अंतर नहीं समझ रहे हैं। परशुराम की बातों का जवाब लक्ष्मण मुस्कुरा करके देते हैं। कभी कभी उन्हें क्रोध भी आ जाता है, परंतु वे अपने क्रोध को रोक लेते हैं। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि कहो लखन मुनशील तुम्हारा, को नहीं जाने विदित संसारा। माता पितई उरन भैनी के, गुररिन रहा सोच वड़ जी के। सो जनो हमरे ही माथे काड़ा, दिन चल गए ब्याज बड़वाड़ा। अब आने बेवरिया बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। सुनिकट वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सवा पुकारा। भृगुवर परसु दिखावै मोही, विप्र विचार बचो नृपद्रोही। मिले न कवहु सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घरई की वाड़े। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति स्यानै सग लखन निवारे। लखन उतर आहुति सरसे, भृगुवर कोप कृशान। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भान। इस तरह से तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं, कहो लखन मुनशील तुम्हारा। लक्ष्मण बोले कि हे मुनिवर, आपके शील के लिए कौन नहीं जानता। आप अपने शील के लिए, आप अपने पराक्रम के लिए, आप अपनी महिमा के लिए स्वयं बखान कर रहे हैं। आपके पराक्रम के लिए कौन नहीं जानता, को नहीं जान विदित संसारा। कौन नहीं जानता है, विदित माने जानता है, संसारा माने संसार। इस संसार में कौन आपके शील के लिए नहीं जानता है। यही संसार भर में आप प्रसिद्ध हैं। इस संसार में आप प्रसिद्ध हैं कि आप किस तरह के ऋषि हैं। इस तरह से ये संपूर्ण संसार आपके विषय में अच्छी तरह से जानता है। माता पिता उरन भैनी के, गुर ऋण रहा सोच वड़ जी के। आप माता पिता के उरनी भैनी के, उरनी माने उरण हो चुके हैं। माता पिता के ऋण से आप उरण हो चुके हैं और गुरु ऋण आप अब गुरु ऋण से उरण होने के लिए अपने मन में विचार कर रहे हैं। आप माता पिता से तो अच्छी तरह से उरण हो ही गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में आपको बड़ा सोच है। आप गुरु ऋण के बारे में बहुत विचार कर रहे हैं। सो जन हमारे ही माथे काड़ा, आप उस ऋण के लिए हमारे माथे ही काढ़ रहे हैं, हमारे माथे ही जड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो हमारे ही सिर निकाल रखा था आपने, सब ऋण हमारे सिर पर ही निकाल दिया है। दिन चल गए ब्याज बड़वाड़ा, अब तो दिन भी बहुत हो चुके हैं और ब्याज भी उसका बहुत अधिक बढ़ गया होगा। आपने सभी ब्याज हमारे ऊपर ही निकाल दिया है और अब ब्याज तो बहुत अधिक बढ़ गया होगा। अब आ रही बोली, व्यवहरिया उसे कहते हैं हिसाब करने वाले के लिए, जो हिसाब किताब रखता है, हिसाब जोड़ता है। तो कहते हैं कि अब आ नहीं बोली, अब उनके लिए बुला लीजिए, हिसाब करने वाले के लिए बुला लीजिए और जितना हिसाब निकलेगा उतना तुरंत देव मैं थैली खोली, मैं तुरंत आपको थैली खोल करके दे दूंगा।
आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल करके दे दूंगा। सुन कटु वचन कुठार सुधारा। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे कटु वचनों को सुन करके जब लक्ष्मण जी के ऐसे कटु वचनों के लिए परशुराम जी ने सुना तो उन्होंने अपने कुठार के लिए, अपने फरसे के लिए सुधारा माने सुधार लिया, अर्थात अच्छी तरह से संभाल लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा। परशुराम के क्रोध भरे रूप को देख करके समस्त सभा हाय हाय करके पुकारने लगी। भृगुवर परसु दिखावो मोहि, विप्र विचार बचौ नृपद्रोही। जब समस्त सभा हाय हाय करके पुकारने लगे तो लक्ष्मण जी ने कहा, भृगुवर परसु, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। आप बार बार मेरे लिए फरसा दिखा करके मुझे डराने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु हे मुनिवर, विप्र विचार बचौ नृपद्रोही। लक्ष्मण जी ने कहा कि आप बार बार मुझे फरसा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु मैं विप्र समझ करके, विप्र कहते ब्राह्मण के लिए, परंतु मैं आपको विप्र माने ब्राह्मण, विचार माने विचार करके, बचौ नृपद्रोही अर्थात आपको बचाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको बचा रहा हूँ। मैं आपको ब्राह्मण समझ करके बचा रहा हूँ। मिले कभौ सुभट रनगाड़े। लक्ष्मण जी परशुराम जी से बोले कि मैं आपको ब्राह्मण समझ करके बचा रहा हूँ, आपको कभी भी रणभूर में बलवान या वीर नहीं मिले होंगे। सुभट रनगाड़े, सुभट का अर्थ होता है महान योद्धा। सुभट शब्द का अर्थ होता है महान योद्धा। आपको कभी भी रणभूमि में कभी भी महान योद्धा प्राप्त नहीं हुए होंगे। द्विज देवता घरे के वाड़े, क्योंकि द्विज माने ब्राह्मण और देवता। लक्ष्मण जी बोले कि ब्राह्मण देवता आप घर के ही बाड़े, आप घर में ही बड़े हुए हैं, आप घर के ही शेर हैं। आप कभी भी रणभूमि में नहीं गए, आपको रणभूमि में कोई भी वीर पुरुष नहीं मिला, आपका किसी वीर पुरुष से सामना नहीं हुआ है, आप केवल घर में ही पल कर के बड़े हुए हैं। अनुचित कहे सब लोग पुकारें। जब लक्ष्मण के ये बातों के लिए सुना, इन बातों को सुनकर के समस्त लोग वहाँ पर ये कहने लगे कि यह अनुचित है। इस तरह से सभी लोग पुकारने लगे। ये सब सुनकर के रघुपति स्यानई लखन निवारे। रघुपति माने भगवान श्री कृष्ण ने जो सूर्यवंशी थे, सूर्य कुल के भगवान श्री कृष्ण ने स्यानई लखन निवारे माने मना कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने जल के समान उनके क्रोध के लिए शांत करने का प्रयास किया, उनसे इस तरह के वचन कहने के लिए मना कर दिया। लखन उतर आहुति सरस, भृगुकोप कुशान। तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण के आहुति के समान उत्तर से भृगुवंशी अर्थात परशुराम का जो कोप था वह कृशानु मणि अग्नि, क्रोध रूपी जो अग्नि थी उसको बढ़ता हुआ देख करके लखन के उत्तर की आहुति से भृगुवंश के परशुराम का क्रोध बढ़ता हुआ देख करके, बढ़त देख जल सम वचन, बढ़ता हुआ देख करके जल के समान वचन माने वचन, बोले माने बोले। रघुकुल भानु माने सूर्यवंशी के रघुकुल, सूर्यवंशी के रघुकुल के सूर्य अर्थात भगवान श्री राम जल के समान अपने शांत वचनों से बोले। इस तरह से उन्होंने परशुराम के क्रोध को कम करने के लिए अपने शांति रूपी वचनों के लिए कहा। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के लिए तुलसीदास के पदों के लिए अच्छी तरह से पढ़ा दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने इन पदों को अच्छी तरह से पढ़ा एवं समझा होगा। मैं आपको इस चैप्टर की प्रश्नावली हल कराऊंगा जिसे आप ध्यान से अपनी कॉपी में लिखेंगे।